Okay, so let us start with the next question of bank reconciliation statement, question number 27। और ये एडिशनल क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट हो रहा है पासबुक से। ठीक है, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 26, इट वाज स्टार्टेड बाय कैश बुक, और अब किससे स्टार्ट हो रहा है? पासबुक से। तो हमेशा याद रखो कि अगर पासबुक से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? पासबुक से, तो हम करेक्ट किसको मानते हैं? कैश बुक को। इसका मतलब क्या कि कैश बुक में जो चीज प्लस होगा पासबुक में भी प्लस होना चाहिए, कैश बुक में जो माइनस होगा पासबुक में भी माइनस होना चाहिए। अगर कैश में कोई चीज अनरिकॉर्डेड है तो उसको भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनरिकॉर्डेड होना चाहिए। ठीक है, so as per this question we will follow and we will do the treatment of each transactions। okay, so let us start with the बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है उसका सबसे पहले डेट होता है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। ठीक है, तो इसका डेट मेरे ख्याल से कौन सा है? 31 दिसंबर। ओके, 31 दिसंबर। ओके, ना पर्टिकुलर, फिर इसके बाद प्लस एंड इसके बाद माइनस। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्टली अमाउंट प्लेस करूंगा, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकता है। ओके, तो सबसे पहला दिया डेबिट बैलेंस शोन बाय द पासबुक 17,800। मुझे एक बात बताओ कि क्या पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखेगा 17,800 तो वो प्लस में होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक अनफेवरेबल बैलेंस है। तो अनफेवरेबल बैलेंस को हम कहाँ पे लिखते हैं? माइनस के साइड में। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना अमाउंट लिखोगे? 17,800। कितना लिखोगे? 17,800। सेकेंड आता है चेक ऑफ ₹21,600 वर इशूड इन लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, बट ऑफ दिस 14,800 वर ओनली प्रेजेंटेड। मुझे एक बात बताओ, कैश बुक में मैंने 21,600 माइनस करके रखा हुआ है, जिसमें से सिर्फ 14,800 ही माइनस में दिखा रहा है। तो क्या मुझे माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली माइनस। क्यों? क्योंकि मेरे कैश बुक में क्या रिकॉर्डेड है? 21,600, और हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट? पासबुक से। तो मेरे लिए सही डॉक्यूमेंट क्या है? कैश बुक। तो यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कितने का मैंने चेक नहीं प्रेजेंट किया? यहाँ पे टोटल कितना था? 21,600। तो 21,600 में से 14,800 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 6,800। इसके बाद दिया गया चेक ऑफ ₹10,750 वर डिपॉजिटेड। कितने का चेक मैंने डिपॉजिट किया? 10,750 का। आउट ऑफ देम चेक ऑफ ₹4,200 वर क्रेडिटेड इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। अरे भैया, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो दिसंबर का और यहाँ पे बोल रहा है कि जनवरी में रिकॉर्ड किया है, तो क्या मेरे बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा? नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना रिकॉर्ड करके रखा हुआ है? 10,750। सो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर पासबुक से स्टेटमेंट शुरू होता है तो कैश बुक में तुमने जितना प्लस किया उतना ही पासबुक में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 4,200 जो कि नेक्स्ट मंथ में ऐड हुआ था, उसको हम इसी मंथ में क्या करके दिखाएंगे? ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट रिकॉर्डेड इन नेक्स्ट मंथ। मैंने सोचा स्टेटमेंट भी लिख ही देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,200। ठीक है, सिंपल हिसाब रखो, जितना माइनस हो रहा है उतना ही माइनस होगा, जितना प्लस हुआ उतना ही प्लस होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वो फॉर्मूला ही चलो, इजीली आप ये सम सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आता है अ चेक ऑफ ₹1,200 वर डेबिटेड इन कैश बुक बट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। भैया बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ?
क्योंकि मेरे लिए तो सही डॉक्यूमेंट कैश बुक ही है, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि मेरे पासबुक में भी अमाउंट क्या हो गया, ऐड हो गया, बिकॉज मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। सो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, चेक क्या दिया है, डेबिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। मैंने अपने बुक में डेबिट कर दिया, अब जिसको दिया था डिपॉजिट करने के लिए क्या भरोसा उसने डिपॉजिट किया नहीं किया, अब मुझे क्या पता, बट मैं तो अपने बुक में प्लस ही मान के चलूंगा। तो ये क्या होगा, प्लस, क्योंकि मेरे कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा। अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो पासबुक का भी बैलेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा, व्हेन इट स्टार्ट विद द पासबुक। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1200, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 7650। अच्छा, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे किया होगा। अब क्या बैंक मेरे से हर बार पूछेगा कि मैं बैलेंस काटूं या ना काटूं? वो कभी भी मन करेगा, जो भी डेट होगा वो डेट को काट देगा। लेकिन ऑन दैट टाइम क्या मुझे पता है, क्या मुझे कोई इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड? नहीं। तो मेरे कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा दिखा रहा है, तो पासबुक का बैलेंस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है, कितने अमाउंट से, 7650। एंड लास्ट में बोला गया है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक आर 350। फिर वही बात, बैंक ने मेरे बिहाफ पे कुछ चार्जेस काट लिए हैं जिसका मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मेरे कैश बुक में वो चीज रिकॉर्ड हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर मेरे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो पासबुक का भी बैलेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। तो बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज कितना अमाउंट होगा, 350। कितना होगा, 350। तो अब इसको टोटल करते हैं, 4200 प्लस 1200 प्लस 7650 प्लस 350, तो कितना हो जाएगा, 13400। यहाँ पे कितना होगा, 17800 प्लस 6800, कितना हो जाएगा, 24600। तो 24600 माइनस 13400, कितना अमाउंट आएगा, 11200। और ये क्या है, 11200 ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो पासबुक है तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, ठीक है।